हाय स्टूडेंट, कैसे हो? मैं भूपेंद्र कुमार आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि क्लास थर्ड चैप्टर एसएसटी चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, वो चैप्टर मैं आपके सामने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रहा हूँ। तो मेरी अभिभावकों से अपील है कि वे बच्चे के साथ थोड़ा वक्त निकालें और बच्चे को वर्क करने के लिए प्रेरित करें। आप भी स्वयं बच्चे के साथ बैठें और बच्चा क्या क्या गलतियां कर रहा है वो सारी गलतियों को आप नोटिस करें। यदि बच्चा गलतियां करता है तो उस गलतियों को सुधारने के लिए उसको लिए प्रेरित करें। तो मैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाई डू वी फाइंड लिविंग थिंग्स ओनली ऑन अर्थ। इस क्वेश्चन का मतलब है प्यारे बच्चों कि व्हाई डू वी फाइंड लिविंग थिंग्स ओनली ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है। केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवित वस्तुएं क्यों पाई जाती हैं। उसका एक कारण है, मैंने बताया था आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन सपोर्ट करने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। उन आवश्यक तत्वों में एयर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ही कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है और ये दोनों ही एलिमेंट अर्थ प्लेनेट पर मौजूद हैं। तो इन्हीं की वजह से अर्थ पर लाइफ संभव है। तो देखो, व्हाई डू वी फाइंड द लिविंग थिंग्स ओनली ऑन अर्थ। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज एयर ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। मैंने यहाँ पर एयर और ब्रैकेट में ऑक्सीजन इसलिए लिखा है कि और भी प्लेनेट पर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो एयर के बीच में मैंने बाद में ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ प्लेनेट पर ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन के अलावा और भी सारी गैस मौजूद हैं, जैसे वीनस प्लेनेट है, वहाँ पर भी एयर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लाइफ सपोर्टर गैस ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। सो देयर इज नथिंग लिविंग ऑन दी वीनस। वीनस पर कोई भी वस्तु जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए वहाँ पर कोई भी वस्तु जीवित नहीं रह सकती। तो पृथ्वी पर एक मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है अकॉर्डिंग टू लिविंग थिंग्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन अर्थ बिकॉज द लाइफ सपोर्टर ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ। तो वी कैन डिफाइन already that the surface of the earth is divided into two parts. One part is land and second part is water. So the surface of the earth is made up of land and water. तो पृथ्वी का जो सरफेस है दो पार्टों में डिवाइड है, एक लैंड और एक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था तो बी एक्सप्लेन अबाउट यू दैट एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो वी एक्सप्लेन द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ हवा की परत को ही
हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं। तो हवा के चारों तरफ का पृथ्वी के चारों तरफ की जो लेयर होती है, हवा की मोटी परत होती है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन किया है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और मैं गार्जियन से भी अपील करूंगा कि आप सभी सम्मानित गार्जियन अपने बच्चे के साथ बैठें और उनकी गलतियों को नोटिस करें और गलतियों को सुधारने के लिए उनको प्रेरित करें। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आपके लिए कल बताऊंगा। आज शाम को ये तीनों क्वेश्चनों की कॉपी आप शेयर बनाएंगे और उनकी पिक्चर्स आप ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।